चेहरा एकदम बदल गया, जैसे ये ना हो कि कोई और इनके ऊपर हो। इन्होंने खिड़की के दरवाजे जो लगे हुए थे ऐसे हाथ से पकड़े और ऐसे उखाड़ के रख दिए। एक ये नॉर्मल इंसान से नहीं करेगा, इनके ऊपर कुछ था जो बोल भी रहा था मुझसे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पूरे परिवार को मैं नाश कर दूंगा। तो ये दुनिया में नहीं थी, ये मुझे छोड़ के जा चुके थे। वो जो भी आत्मा थी वो इनको अपने साथ ले गई। आज की दिल दहला देने वाली कहानी है लखनऊ में रहने वाली पूनम जी की। अक्सर लोगों को भूत प्रेत के एक्सपीरियंस होते हैं किसी हॉन्टेड लोकेशन में जाने के बाद या फिर किसी की मौत के बाद, लेकिन जिस घर में शादी के बाद पूनम जी ने इतने साल शांति से बिताए, अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें बहुत डरा दिया। रात का समय था, करीब 2:30 या 3 का टाइम था। मेरे हस्बैंड थे और मैं साइड से सो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे माथे पे हाथ रखा है। जब उसने हाथ रखा तो मेरे को लगा कि मेरे हस्बैंड ने हाथ रखा है। मैंने आंखें खोल के जब देखी तो वहां पे कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई, बिल्कुल पसीने में भीग गई और हाथ इतना ठंडा था कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या चीज है। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को जगाया। मैंने उनसे कहा कि ऐसी सी बात है, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने लाइट जला दी। बोले तू सो जा। ये तो बस एक शुरुआत थी। देखते ही देखते ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी पूनम जी के साथ उस घर में, जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। ऊपर मैं अपने पति और बच्चों के साथ में सो रही थी, तभी मैं पानी का जग भर के रखती थी। पानी के जग पे कटोरी रखती थी ढक के उसको। तो वो रात में करीब यही 2:30-3 का टाइम ही होता था। उसी समय वो कटोरी हिलने लगती थी। फिर मैंने उठ के देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था और वो कटोरी भी हिलना बंद हो जाती थी। मैं ऐसे किचन में काम कर रही थी, शाम का समय था, यही 7-8 का टाइम होगा। मैं सब्जी बना रही थी, तभी ऐसा लगा कि मेरे पीछे आके कोई खड़ा हुआ। मैंने पीछे घूम के देखा तो कोई नहीं था। मैं रात में अपने रूम में सो रही थी तो ऐसा लगा कि कोई मेरे रूम में आया है और उसने जितने स्विच लगे हुए थे सब बंद कर दिए हैं। इस तरह की घटनाएं लगभग रोज घटने लगी पूनम जी के साथ। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि ये सब सिर्फ पूनम जी को फील होता था और किसी को नहीं। खैर, इससे पहले पूनम जी समझ पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दिन ऐसा हुआ कि मैं जैसे रात में सोई रही थी, वो रात में मेरे साथ में ही सो रहे थे, बच्चे भी सो थे। वो एकदम से उठ के बैठ गए, मेरे को एकदम से उन्होंने जगाया। मैं भी उठ के बैठ गई। रात का ही समय था, ये 12-1 का टाइम था उस समय। तो जब मैं उठ के बैठ गई तो मैंने देखा, मैंने कहा कि क्या बात है, तो ये मुझसे कुछ बोले नहीं और उठ के खड़े हो गए। मेरे बाल पकड़ लिए इन्होंने। मैंने कहा बताओ तो बात क्या है। मैंने जल्दी जल्दी अपने बच्चों को किसी तरह से वहाँ से हटाया तो फिर इनके चेहरा एकदम बदल गया, जैसे ये ना हो कि कोई और इनके ऊपर हो। और ये अजीब सी आवाज में बोल रहे थे। फिर किसी तरीके से सबकी मदद से मैंने बच्चों को निकाल के इनको रूम में बंद कर दिया। तो मैं क्या देखती हूँ, फिर इन्होंने खिड़की के दरवाजे जो लगे हुए थे ऐसे हाथ से पकड़े और ऐसे उखाड़ के रख दिए। एक ये नॉर्मल इंसान से नहीं करेगा, इनके ऊपर कुछ था जो बोल भी रहा था मुझसे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पूरे परिवार को मैं नाश कर दूंगा। वो इस तरीके से बोल रहा था। फिर दोनों पल्ले उन्हें उतार के रख दिए और टीवी को ऐसे उठाया और यूं छोड़ दिया जैसे कोई खिलौना हो। जितना सामान था सब कमरे का तहस नहस इन्होंने कर दिया। मैं बहुत डर गई, बहुत घबरा गई। पंडित जी घर पे आए, उन्होंने देखा तो वो बाहर से उन्होंने खिड़की से ही देखा। उन्होंने अंदर, उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाए। उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़े तो ये थोड़ा सा तो शांत हुए। उस समय बैठ गए, बोले मुझे खोल दे। तो पंडित जी ने कहा इनको खोल दो, तो हम लोगों ने उन्हें खोल दिया। वो नॉर्मल होके बैठ गए, पानी वानी पिया उन्होंने, शांत हो गए। फिर उसके बाद पंडित जी ने कहा ये इनका पर कोई साधारण सय नहीं है, इनके बहुत ही भयंकर सय है जो इनको पूर्ण रूप से जकड़ चुकी है, जो छोड़ना नहीं चाहती है। वो ये कहती है कि मैं इन्हें साथ लेके जाऊं। तो फिर उसके बाद पंडित जी घर में रहे। उन्होंने बोले 3 दिन की पूजा है। उन्होंने पूजा करी, मंत्रों का उच्चारण करा। उस समय ये ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। तो पंडित जी बोले लाओ मैं
इनसे मिल लेता हूँ। तो वो जब मिलने के लिए जैसे इनके पास आए वैसे ही ये उठ के खड़े हो गए और उनको पकड़ के कस के शीशे में जकड़ दिया। शीशे में ऐसा मारा कि उनका सिर फूट गया। पंडित जी घबरा गए और वहां से बोले इनको बंद कर दो। फिर हम लोगों ने उनको बंद कर दिया। वो पंडित जी ने कहा मुझसे कि बेटा परेशान मत हो, अब इनके साथ तो ये इनकी जब तक ये जिंदा हैं जब तक इनके साथ रहेगी, ऐसा पंडित जी बोल रहे थे। तो इनके ऊपर कोई सवार हो गया रास्ते में, कुछ इन्होंने ध्यान नहीं दिया कुछ भी। उसके बाद से ऐसा पंडित जी बोल रहे थे। पंडित जी की ये बात सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। उनका कहना था कि किसी बहुत ताकतवर साये ने उनके पति को पोजेस कर लिया है और जब तक वो जिंदा है वो उसी साये के वश में रहेंगे। ऐसा नहीं था कि पूनम जी ने पंडित जी की बात को सच मान लिया। उन्होंने मेडिकल हेल्प लेने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ऐसा हुआ, उनको फिट से ऐसा पड़ा, वो एकदम से हाथ पैर उनके हिलने लगे। तो मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने नीचे जाके सबको बताया, तो उनको लेके हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरे हस्बैंड उठ के खड़े हो गए, बोले क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और वो फिर घर आ गए। उनको फिट्स पड़ते थे और अजीब तरीके के फिट्स पड़ते थे उनको। वो उस समय जब फिट्स पड़ते थे तो लोगों को मारते थे, पीटते थे, गाली देते थे, जो कभी कभी हम लोग को किसी बच्चे को या किसी को भी गाली नहीं देते थे, सबसे प्यार से रहते थे। फिर मैंने उनका चेकअप भी करवाया। चेकअप में उनके कुछ भी ऐसा नहीं निकला। जैसे जैसे समय बीतता गया चीज़ें और ख़राब होने लगी। शायद जिस साये ने उन्हें पोजेस किया था अब वो उनकी जान लेना चाहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो छत से अच्छे खासे छत पे घूम रहे थे, ऐसा लगा छज्जे पे खड़े थे, उनको किसी ने धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गए। हमको नहीं पता चला कि वो नीचे गिर गए। जब बाद में पता चला, जब उनको उठा के ला गए तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि पूनम मुझे ऐसा लगा कि मैं छज्जे पे खड़ा देख रहा था तो किसी ने मुझे धक्का दिया है, मैं नीचे गिर गया। तो फिर उनको डॉक्टर को दिखाया तो उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। फाइनली वो दिन आ गया जिसके बारे में पंडित जी ने पूनम जी और उनके परिवार वालों को पहले ही वार्न कर दिया था। फिर एक दिन मुझे एकदम से आवाज आई, वो एकदम से अजीब सी आवाज थी कि मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैंने उठ के देखा तो वहां पे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। इनको देखा तो ये सो रहे थे। इनका खाना पानी सब छूट चुका था, उन्होंने सब छोड़ दिया था खाना पानी। फिर वो रात में बोले पूनम मुझे खाने को कुछ दे दे। मैंने इन्हें खाने को दिया, फल खिलाया, काट के इन्होंने खा लिया। उस समय फल खा के फिर ये सो गए। फिर सुबह जब मैंने देखा तो ये दुनिया में नहीं थे। मैंने डॉक्टर को बुला के दिखाया तो ये दुनिया में नहीं थी, ये मुझे छोड़ के जा चुके थे। वो जो भी आत्मा थी वो इनको अपने साथ ले गई। पूनम जी ने जो अपनी लाइफ में देखा और फेस किया, शायद मेरे लिए वो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। ये थी रियल लाइफ स्टोरी पूनम जी की। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।